नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपका पीआरटी उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट को लेकर जो है बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर संशय या फिर आप लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि जो आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है तो वो यहाँ पर आपका किस तरीके से तैयार जो है वो किया जाता है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर शिकायत जो है प्राप्त हुआ है कि मेरा यहाँ पर जो मार्क्स है वो यहाँ पर कट ऑफ इतना तो है, लेकिन उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट है तो उस लिस्ट में हम लोग के यहाँ पर नाम क्यों जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो ये आपका जूनियर यानी 6 to 8 का, और यहाँ पर जो आपके मैथमेटिक्स और साइंस विषय है तो उसका ये आपके कट ऑफ मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। यहाँ तक तो आप जो है वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपका दिया गया है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट है कि ये आपका पार्ट 3 और यहाँ पर पार्ट 1 और यहाँ पर कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, इससे आपका क्या मतलब है। और यहाँ पर जब आपका पार्ट 3 और पार्ट 1 दिया गया है तो यहाँ पर जो आपका बीच वाला पार्ट 2 होता है तो वो आपका कहाँ पर जो है वो चला गया। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। यहाँ पर ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके दिए गए इसको लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो आपका मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट कैसे यहाँ पर आपका बनाया जाता है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो जो आपका टीआरई थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा पेज संख्या 11 पे आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है कैसे आपका बनेगा उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पेपर होता है वो यहाँ पर आपका पेपर 3 भाग में जो है वो डिवाइड होता है। ध्यान रखिएगा पीआरटी को छोड़कर यानी प्राइमरी को छोड़कर, क्योंकि प्राइमरी का जो आपका पेपर होता है वो यहाँ पर आपका 2 भाग में जो है वो डिवाइड होता है। पार्ट 1 जो आपका होता है यानी भाग 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का यानी भाषा अर्हता वाला पेपर होता है, और आपका पार्ट 2 जो होता है वो आपका जीएस का होता है, जो कि टोटल 120 नंबर के यहाँ पर आपके पेपर होते हैं। लेकिन पीआरटी को छोड़कर आपका जूनियर यानी 6 to 8 हो या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी, 3 पार्ट में आपके पेपर जो है होते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पर 30 नंबर का आपका भाषा अर्हता वाला पेपर होता है, और पार्ट 2 में यहाँ पर आपका 40 नंबर का जीएस का पेपर होता है, और पार्ट 3 में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका 80 नंबर का जो आपका विषय से संबंधित होता है तो वो यहाँ पर आपका पेपर जो है होता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका बनना यहाँ पर तैयार जो है हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका लिखित परीक्षा का कुल प्राप्तांक होगा यानी भाग 2 और भाग 3 यानी जो आपका 40 नंबर का जीएस भाग 2 और यहाँ पर 80 नंबर का आपका विषय से संबंधित, इन दोनों का जो आपका मार्क्स होगा इसको जोड़कर जो आपके मेरिट लिस्ट है यानी जो आपके कट ऑफ मतलब यहाँ पर जो आपका चयन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा, यानी दोनों का जो नंबर होगा इसको यहाँ पर आपका जोड़ा जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम सिर्फ एक सीट को लेकर बात जो है कर रहे हैं, बाकी आप यहाँ पर जितना सीट वगैरह रहेगा और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर समझ जो है वो लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 92 यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए गए। इसका मतलब साफ है कि 92 से ऊपर जिनका भी नंबर आता है वो यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में आप यहाँ पर शामिल जो है हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपका यदि 92 नंबर आया और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका सीट है वो यहाँ पर एक सीट आपका बचा, और यहाँ पर 92 नंबर कई सारे लोगों का यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब साफ है कि सभी लोगों का तो यहाँ पर चयन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीट है कितना है, सिर्फ आपके मात्र एक सीट यहाँ पर आपके बचे गए हैं। मतलब हम उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपका एक सीट यहाँ पर जो है बचा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर जो आपका टाई ब्रेकर होता है वो यहाँ पर आपके अप्लाई जो है किए जाते हैं। टाई ब्रेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3-4 क्रम में यहाँ पर आपके जो है वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब एक सीट बचा और कई लोगों के यहाँ पर 92 नंबर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका जो आपका टाई ब्रेकर पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि भाग 2 और भाग 3 का जो आपका नंबर होगा उसी के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर औपबंधिक जो आपका मेधा सूची होगा वो यहाँ पर आपके तैयार किए जाएंगे। यानी फाइनल ये आपका रिजल्ट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आपके प्रोविजनल जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका बना। और फिर यदि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका दोनों का जो प्राप्तांक है सामान्य होने की स्थिति में जो यहाँ पर आपका चयनित विषय पार्ट 3 होगा, जो कि 80 नंबर का जो आपका विषय से संबंधित वाला पेपर होता है, तो इसमें यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि इसमें किनका जो है वो ज़्यादा नंबर है। जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मतलब उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है किया जाएगा। अब इसमें भी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो आपका सीट है वो सिर्फ आपका सीट एक ही है, और यहाँ पर जो आपका पार्ट 3 वाला जो नंबर है तो कई सारे लोगों का यहाँ पर बराबर नंबर आ गया। तो इसका मतलब साफ है कि कई सारे लोग यहाँ पर सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीट कितना था, सीट मात्र आपके यहाँ पर एक जो है वो दिए गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से ही जो है वो छट जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर जो नंबर होता है यहाँ पर जो बराबर कैंडिडेट होते हैं उनसे यहाँ पर कम जो है वो नंबर होता है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हो गए वो यहाँ पर कुछ
कुछ लोग बाहर हो गए और फिर यहाँ पर अभी भी कुछ अभ्यर्थी बचे हैं, यानी सीट की अपेक्षा यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका पहला टाई ब्रेकर हो गया, जो कि भाग 3 यानी पार्ट 3 का जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपका देखा जाएगा। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर भी समान अंक होने की स्थिति में जो आपका भाषा अर्हता यानी जो आपका पार्ट 1 होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का भाषा अर्हता वाला जो होता है, तो इसमें आपका देखा जाएगा कि इसमें यहाँ पर किन कैंडिडेट का आपका ज़्यादा नंबर है। तो फिर यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनका जो आपका भाषा अर्हता वाला जो आपका मार्क्स होता है इसमें यहाँ पर बराबर नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि कई सारे लोग यहाँ पर तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीट आपका कितना है, सिर्फ आपकी मात्र एक सीट जो है बचे हुए हैं। तो यहाँ से भी कई सारे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बाहर हो गए, क्योंकि उनका जो भाषा अर्हता में जो अन्य कैंडिडेट इतना नंबर था उन लोग को यहाँ पर कम नंबर था। लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी बचे हैं जिनका यहाँ पर भाषा अर्हता में आपका जो है बराबर नंबर है। तो फिर अगला जो आपका टाई ब्रेकर होगा वो यहाँ पर आपका उम्र जो है वो देखा जाएगा कि किनका उम्र यहाँ पर आपका जो है वो ज़्यादा है, और जिनका उम्र ज़्यादा रहेगा उनका यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट होगा उस लिस्ट में यहाँ पर आपका शामिल जो है किया जाएगा। बाकी अन्य जो कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर जो स्वतः चयन होगा, मतलब आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है वो नहीं होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यदि उम्र भी यहाँ पर बराबर हो गया, क्योंकि कई बार इस तरीके से मतलब हो जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका सेम है। तो फिर अगला जो आपका टाई ब्रेकर होता है, यहाँ पर उम्र में भी यदि समानता होने पर जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका वर्णमाला के अनुसार जो आपका नाम है, नाम वाले यहाँ पर जो उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पर वरीयता जो है वो दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आता ही नहीं, क्योंकि आप कट ऑफ मार्क्स में देखेंगे तो बस आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिए गए हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ तक जाते जाते यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होता है वो यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर आपके फुलफिल कंप्लीट यहाँ पर आपके जो है हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो आपका मेधा सूची है यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है वो किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप जो है वो समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आसानी से हम यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर जो है आते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ पर और आसानी तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझेंगे। हमने नीचे ही आपको यहाँ पर बता दिया कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके निर्धारित किए जाते हैं, यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो आपका नंबर होगा, जो कि पार्ट 2 आपका 40 नंबर का जीएस और पार्ट 3 आपका 80 नंबर का जो आपका बीसीएस से संबंधित, इन दोनों का जो आपका मार्क्स होगा उसको जोड़कर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आपके जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो यही आपका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपका जो है हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इससे यानी 92 नंबर से जिनका भी अधिक नंबर होगा उनका यहाँ पर पार्ट 3 हो या फिर पार्ट 1 हो या फिर जो आपके कट ऑफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का नंबर जोड़कर आप लोग का यहाँ पर नंबर कट ऑफ मार्क्स से यहाँ पर ज़्यादा जो है आ गया। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर 92 नंबर जिनका यहाँ पर बराबर हो गया, तो फिर यहाँ पर पार्ट 3 देखा जाएगा कि पार्ट 3 में किनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके टाई ब्रेकर और यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपका मिनिमम नंबर होता है, लेकिन जो आपके टाई ब्रेकर होते हैं उसमें यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर देखा जाता है कि किनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है। जिनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर रहेगा उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि पार्ट 3 में किनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, जो कि 80 नंबर का आपका पार्ट 3 होता है। तो जिनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। और यदि इसमें भी आपका नंबर में समानता आता है तो फिर अगला जो आपका टाई ब्रेकर होता है वो यहाँ पर आपका भाषा अर्हता होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर वाला। तो उसमें आपका देखा जाएगा कि किनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है। अब इसमें देखेंगे तो पार्ट 2 आपका जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 40 नंबर का जीएस होता है उसको आपके टाई ब्रेकर में शामिल ही जो है वो नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बीच में आपका पार्ट 2 जो है वो नहीं दिया गया है। पार्ट 3 के बाद पार्ट 1 जो है वो दिया गया, क्योंकि पार्ट 3 आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट होता है, पार्ट 1 आपका टाई ब्रेकर सेकेंड होता है, और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर थर्ड यहाँ पर जो है होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका भाषा अर्हता होता है तो इसमें इन लोग का जो नंबर है वो यहाँ पर आपका बराबर जो है हो जाता है। तो यहाँ पर इतना आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इससे यानी ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इससे जिनका यहाँ पर कम आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसका मतलब साफ है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका कम रहेगा तो जो आपका उम्र होगा वो यहाँ पर आपका ज़्यादा जो है वो रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका 25/9/1998 यहाँ पर कट ऑफ बर्थ मतलब कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका लगाया गया है। इसका मतलब साफ है कि यदि आप लोग के यहाँ पर 26/9/1998 यदि मान लीजिए ये जो आपका नंबर है इसमें आप लोग का नंबर यहाँ पर बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका 25/9/1998 से आपका ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है।
ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ का मतलब यहाँ पर 26 तारीख हो गया, तो भी यहाँ पर क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 24/9/1998 आपका होगा, तब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट होंगे इनका सिलेक्शन न होके बल्कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर जो कट ऑफ होगा डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ पर आपका 24/9/1998 यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और बाकी यहाँ इधर का जो आपका है वो यहाँ पर आपके टाई ब्रेकर जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि जो आपका नंबर होता है उसमें यहाँ पर समानता मतलब यहाँ पर बराबर नंबर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आपका टाई ब्रेकर लगाकर जो आपका मेरिट लिस्ट है यानी जो आपका मेधा सूची है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है किए जाते हैं। अब इसमें भी कई सालों का यहाँ पर प्रश्न ये है कि जैसे आपका पार्ट 1 जो कि भाषा अर्हता वाला है, यहाँ पर आपके 27 नंबर जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या यहाँ पर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है क्या उनका यहाँ पर 27 नंबर से ज़्यादा है, क्या उनका 28 नंबर 29 नंबर क्या 30 में 30 नंबर वो लोग यहाँ पर लाए हैं। तो देखिए इससे आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यदि कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट है जिनका भाषा अर्हता में, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 9 नंबर यहाँ पर कंपलसरी होता है पास होने के लिए, तो यदि कोई यहाँ पर कैंडिडेट है जिनका यदि 10 नंबर यहाँ पर भाषा अर्हता में आया यानी पार्ट 1 में किसी का 10 नंबर आया, लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी जो आपके कट ऑफ मार्क्स है दोनों को मिलाकर यदि किसी कैंडिडेट का यहाँ पर 93 नंबर आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि उसका यहाँ पर जो टाई ब्रेकर होगा उसमें यहाँ पर देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो मार्क्स है वो यहाँ पर कट ऑफ से 1 नंबर जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इसका यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन इसका भाषा अर्हता में कितना नंबर आया था, 9 नंबर भी मान लीजिए आया हो या फिर 10 नंबर भी आया हो, तो इसका यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो ये आपके टाई ब्रेकर के रूप में जो है मतलब दिए गए हैं, ना कि ये जो आपका पार्ट 1 और यहाँ पर पार्ट 3 है ये आपके कट ऑफ मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है किए जाते हैं। आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। अनरिजर्व का यहाँ पर आपका 92 नंबर यहाँ पर आपका गया है। अब यहाँ पर ये बहुत सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग का भी यहाँ पर प्रश्न है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है क्या आपके अनरिजर्व में बना है या फिर यहाँ पर आपके अनरिजर्व फीमेल में जो है बना है। तो देखिए जिस तरीके से आपका TRE फर्स्ट और TRE 2 में आपका मेरिट लिस्ट बना था यानी अनरिजर्व फीमेल में, तो इसी में आपका मेरिट लिस्ट जो है बना है। अब इसमें भी कई सारे लोग कहते हैं कि इसमें आपका रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो देखिए अनरिजर्व का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको यहाँ पर आरक्षण वगैरह नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो आपका कोटी होता है इसके नीचे का आपका कोटी होता है EWS हो गया, SC हो गया, ST, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर जो अनरिजर्व फीमेल है तो इसमें जो भी अदर स्टेट के फीमेल हैं आप इसमें जो है वो शामिल होंगी, और इतना ही यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके निर्धारित किए गए हैं। और बाकायदा आप लोग को पता होता है कि इसमें तो आप लोग को शामिल किया ही जाता है। बाकी यदि आप लोग मेरिट में आती हैं तो यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व होगा तो इसमें भी आप लोग का जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर प्राइमरी और उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 में देखेंगे तो जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके यहाँ पर जो चयन का प्रतिशत होता है वो यहाँ पर 70-75% तक जो है वो चला जाता है। तो इस तरीके से जो आपका मेगा सूची है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है किए जाते हैं। बाकी अंत में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को लेकर भी यहाँ पर जो है बात कर लें। देखिए आप सभी लोग, बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी लोग एग्जाम में शामिल हुए थे सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर मेहनत किए थे। ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पर बिना मेहनत किए ही एग्जाम देने जो है वो चला गया। बाकी बहुत सारे आपके कारण होते हैं जिस कारण से आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, जो कि हमने आपको 3 टाई ब्रेकर दिखाया। बहुत सारे लोग का टाई ब्रेकर के चलते उन लोग का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे भी हम बोले थे कि देखिए आप यहाँ पर मेरिट में आने के लिए मेहनत करिए, लेकिन आप यहाँ पर इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका पार्ट 3 वाला जो आपका 80 नंबर का जो आपका विषय से संबंधित पेपर होता है, आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पार्ट 1 जो कि आपका भाषा अर्हता होता है, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें तो हम अपना घींच तान के 9 नंबर ला देंगे। तो देखिए 9 नंबर आप ला देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप भाषा अर्हता में फेल मतलब पास हो गए, लेकिन यहाँ पर जब आपका टाई ब्रेकर में मामला फंसता है तो फिर यहाँ से आप जो है पीछे हो जाते हैं। आप मेरिट लिस्ट में आए लेकिन टाई ब्रेकर से आप यहाँ पर जो है पीछे हो गए और आपका यहाँ पर जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पाया। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा बात को समझा करिए और पूरा आप यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो देखा करिए, ताकि आपको बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझ में जो है आए। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि उनका जो मार्क्स होता है बहुत अच्छा खासा रहता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर टाई ब्रेकर से पीछे हो जाते हैं और अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा आप लोग का टाई ब्रेकर में कम नंबर आ जाता है और इससे आप लोग का जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी भी आप लोग के पास समय है, जो आपके अगले चरण की बहाली है तो उसमें आप यहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में आप जो है वो ध्यान रखिएगा। टाई ब्रेकर वगैरह जो भी होगा उसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और इसी मतलब आधार पर आप तैयारी वगैरह करेंगे तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो रहेगा। तो जितने भी लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत तो सभी लोग किए थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर चयन हुआ तो आप मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जिनका
सर्विस लगी या फिर जिनका भी नौकरी लगा उनको ही यहाँ पर पढ़ा लिखा जो है माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर शिक्षित हैं, जिनका भी यहाँ पर चयन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हो या फिर वो लोग यहाँ पर मेहनत जो है वो नहीं किए थे। तो जिनका भी चयन हो गया है आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है उसके लिए आप यहाँ पर तैयारी वगैरह जो है वो करिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने पास यहाँ पर तैयार वगैरह जो है वो रखिएगा। बाकी इसको लेकर भी हम बात जो है वो करेंगे। इसमें भी कई सालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कई सारी आपके समस्याएं वगैरह जो है वो रहती हैं, तो उसका किस तरीके से समाधान निकाला जाएगा ताकि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में किसी तरीके का आपका समस्या वगैरह नहीं होगा, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। बाकी बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर आप लोग यहाँ पर तैयारी में जो है वो लग जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आप लोग का जो कंपटीशन होगा वो अच्छा खासा जो है वो रहेगा। क्योंकि आपने देखा था कि टीआरई थर्ड का जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे एग्जाम के लिए बहुत कम समय यहाँ पर आपका जो है मिला था। बहुत सारे लोग टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फॉर्म इसलिए नहीं सबमिट किए थे क्योंकि यहाँ पर उतना पर्याप्त समय जो है वो नहीं मिला था और एक आपका अटेम्प्ट वाला भी जो है मामला था। तो इस कारण से बहुत सारे लोग टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए थे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एलिजिबल होने के बावजूद भी टीआरई थर्ड में शामिल नहीं हुए थे। यानी इसका मतलब साफ है कि वो लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में शामिल होंगे और उनकी जो तैयारी है वो यहाँ पर आपके बहुत अच्छी खासी है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि तो कई सारे आपके डीएलएड और बीएड के जो बैच हैं उनका यहाँ पर जो कोर्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ और यहाँ पर सीटेट भी आपका कई बार आपका यहाँ पर हुआ, एसटीटी भी वगैरह आपका हुआ। तो इसमें बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन का लेवल होगा वो यहाँ पर आपका अच्छा खासा जो है वो रहेगा। तो जिनका भी चयन नहीं हुआ आप यहाँ पर अभी से तैयारी वगैरह में जो है वो लग सकते हैं। जो यहाँ पर आप लोग टीआरई थर्ड में गलती किए थे उसका आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए टीआरई फोर्थ का आप यहाँ पर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। बहुत सारे लोग निराश हैं कि हमारा यहाँ पर नहीं होगा, तो देखिए निराश बिल्कुल मत होइएगा। वो जब यहाँ पर टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे लोग का टीआरई फर्स्ट में जो है वो नहीं हुआ था, वो लोग भी निराश हुए। फिर से यहाँ पर मेहनत किए, टीआरई टू में उन लोग का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोग का टीआरई टू में जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निराश हुए कि अब यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उन लोग का यहाँ पर अभी वर्तमान में टीआरई थर्ड में जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो आप भी यहाँ पर कोशिश करिए और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत करिए। टीआरई थर्ड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो टीआरई फोर्थ में आपका यहाँ पर सिलेक्शन मतलब ज़रूर होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आप जीरो से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर जो भी है उसे आप कंप्लीट कर ले रहे हैं। थोड़ा बहुत भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। कई सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका आएगा नहीं, तो देखिए उन सभी बातों को आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका लेट आए, क्योंकि वही जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यही बोला जा रहा था कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो आपका है यानी 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसको कंप्लीट होने में 1 साल जो है वो लगेगा। और फिर उसके बाद जब ये आपका समय पे कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 2 आपका नहीं आएगा। बीपीएससी टीआरई 2 भी आया। बीपीएससी टीआरई 2 जब हुआ तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बोला गया कि अब तो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड नहीं आएगा, लेकिन टीआरई थर्ड भी आपका आया, एग्जाम भी हुआ और आज यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया। तो जो कोई भी इस तरीके से बोलता है उनकी सभी बातों को आप यहाँ पर इग्नोर जो है वो करिएगा, क्योंकि नौकरी आपको करना है तो मेहनत भी आप लोगों को ही जो है वो करना होगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है और बाकी इसके संदर्भ में जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट वगैरह जो है वो रहेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।